सर मुझे लगा आप बोलोगे मुझे क्लास करना है करके, मैं रुका क्या? था। अरे यार, कॉल करना चाहिए ना। इस संडे कर फिर, है ना, सेम टाइमिंग 3 बजे से। ओके, हाँ ठीक है। कॉल कर लेना, है ना। अब अकेला तेरा ही क्लास लेना है तो फिर साथ में कर सकते हैं ना। या फिर जो खंडाला के बच्चे हैं, सब लोग सुन रहे हो ना? खंडाला के सारे बच्चे संडे को 3 to 6 ना सोल्यूशन क्लास ले लूंगा, है ना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पुणे में पढ़ा दिया है। सब लोग सुन रहे हैं? मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा मैसेज, ठीक है, संडे को 3 to 6। ओके, तो इस संडे को कर रहे हैं अपन, ठीक है शाही जी, ध्यान रखना। ओके, हाँ, ठीक है। कल जो होमवर्क दिया था वो कर लिया, नेम्स का? कुछ ही बचे हुए थे शायद, मेरे ख्याल से, है ना। इनके नाम लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बताऊं क्या कैसे निकालते हैं? यस और नो? कुछ लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो एक बार देख लेते हैं कैसे निकालते हैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एक चैप्टर है 11th क्लास में, रेडॉक्स रिएक्शंस करके, है ना। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं, वो रूल्स शायद ध्यान हो गए ना। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ, है ना, जस्ट एज अ रिवीजन। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल्स, है ना। सबके पास लिगेंड्स की लिस्ट तो है ही बेटा, है कि नहीं है? देखो, सबके पास लिगेंड्स की लिस्ट है, सबको चार्जेस भी पता है ना। तो किसी भी आयन पे, है ना, 2-3 रूल्स मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट वाले, उन्हीं से काम चल जाएगा, है ना। तो द चार्ज ऑन द आयन is the net oxidation state of all the atoms in the ion। ठीक है, अभिषेक आया क्या, ज्वाइन किया क्या अभिषेक? यस सर। ठीक है, तुम भी देखो मतलब कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। द चार्ज ऑन द आयन इज द नेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन द आयन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे सपोज लिखा है OH माइनस लिखा है, सपोज कहीं पे OH माइनस लिखा है, तो इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट है वो कितनी होती है, -2 होती है। हाइड्रोजन की +1 होती है। दोनों को अगर सम कर दे तो कितना आएगा ओवरऑल, -1 आएगा। और ये -1 वही है जो यहाँ चार्ज है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और भी हम देख सकते हैं, ठीक है, ClO4 माइनस होता है, ठीक है। तो Cl कितना होता है यहाँ पे, +7 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है। अगर आप सबको सम करो कितना आएगा, -1 आएगा। और वही -1 चार्ज यहाँ पे है। तो सारे एटम्स का जो नेट सम है वो क्या किसके बराबर होता है, चार्ज के बराबर होता है ना। और भी हम देख सकते हैं, PO4 3- देख लो, ठीक है। PO4 3- में क्या होता है, PO4 में फास्फोरस होता है +5, ठीक है। ऑक्सीजन होता है -2। तो कितना आएगा ये बोलो, -3 आ जाएगा। और नेट चार्ज कितना है यहाँ पे, नेट चार्ज -3 दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, किसी भी आयन की। अब आयन पता है, उसके अलावा सेकेंड रूल क्या है। सेकेंड रूल कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल अल्कली मेटल्स इज फिक्स्ड
of all alkali metals is fixed and is equal to +1, सॉरी, है ना। कौन कौन से 3 मेटल्स हैं? Li, Na, K, Rb, Cs और Fr। ऐसा क्यों बोला? कि जब भी कंपाउंड बनाते हैं सबके ऊपर +1 चार्ज होता है, ठीक है। जब भी कंपाउंड बनाते हैं हर कंपाउंड में इनके ऊपर +1 चार्ज होता है ना। तो अल्कली मेटल्स के बाद लिख देना इन देयर कंपाउंड्स। फ्री स्टेट में तो 0 होगी, ठीक है। अगर फ्री स्टेट में तो 0 होगी, कंपाउंड्स में हमेशा +1 होगी। वैसे तीसरा रूल क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कितना होता है, बोलो? इज +2। यस, इन देयर कंपाउंड्स। ठीक है। तो जैसे अगर मैंने कहीं पे लिखा है बेरिलियम लिखा है, तो बेरिलियम +2 फॉर्म में ही होता है हमेशा। Mg, Ca, Sr, Ba और Ra। ये हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? अपने 2+ आयन के फॉर्म में होते हैं। सबकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी? +2 हो जाएगी। ये क्लियर है सभी को? याद रख पाएंगे? यहाँ +2 है और यहाँ क्या ऑक्सीजन स्टेट हमेशा +1 है। क्यों? क्योंकि सब पे चार्ज कितना आ रहा है? सब पे यहाँ +1 चार्ज आएगा कंपाउंड्स में, और यहाँ सब पे चार्ज कितना आएगा? +2 आएगा। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? ठीक, चलो अब देखते हैं कोई भी कंपाउंड। जैसे सपोज K4Fe6 ले लेते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कंपाउंड है ये। इसका आईयूपीएसी नेम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, है ना। तो ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालेंगे? पोटेशियम ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, बोलो बेटा? +1 होगी। +1 होगी। आयरन की निकालनी है तो X मान लेते हैं। साइनाइड कितना होगा? सर -1 होता है। -1। साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होगा, 0 हो जाएगा। नेट समझो वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। अगर यहाँ कोई चार्ज होता है तो चार्ज के बराबर लेंगे, सम करो। 4 1 जा 4 + x -6 = 0। x कितना आ जाएगा यहाँ पे? +2 आ जाएगा। ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ जाएगी इसकी? +2 आ जाएगी। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट कितना? 2। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ये क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेंगे। आप चाहो तो बेटा ये रूल लिख लो पहले एक बार, सब लिख लो, फिर 5-6 कराए तो क्वेश्चन, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस है ना। और जो होमवर्क दिए थे उनके नाम में लिख के भेजूंगा, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन भेज दूंगा, देख लेना आप लोग, है ना। चेक कर लेना सही किया गलत किया, है ना। काफी बच्चों ने होमवर्क भेजा है, कई लोगों ने नहीं भेजा, ये बहुत गलत बात है। खंडाला के लोग होमवर्क क्यों नहीं भेज रहे हो भाई? इमेजेस खींच के, जो भी होमवर्क कर रहे हो उसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप भेजो मुझे, है ना। और व्हाट्सएप के लिए मेल करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले शायद नहीं हुए ना, उनको मैं सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। चलो अभिषेक का होमवर्क आ गया मुझे, ठीक है। सूरज ने भेज दिया, बाकी लोग कब भेजेंगे होमवर्क? मत भेजो, जरूरी नहीं पढ़ना। साहिल ने भेज दिया, वेरी गुड।
चलो कल से यही फॉलो करना है। मैं अपना मेल आईडी देता हूँ तुम्हें, है ना, इसमें सब लोग होमवर्क भेजेंगे। जिसका होमवर्क नहीं आएगा उसकी धुलाई करूंगा मैं, है ना, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा। नहीं तो उसे क्लास से अलाउ ही नहीं करूंगा, है ना। थोड़ा यार सिंपल वाली आईडी दे देता हूँ, है ना, मतलब मेल ही नहीं भेज पा रहे लोग। sumit.jis@outlook.com, ठीक है, इस पे भेजना है। इससे सब लोग होमवर्क भेजेंगे मुझे, है ना, जो भी होमवर्क किया है इमेज फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में, है ना। अब तो अगर तुम कैम स्कैनर डाल दोगे तो उससे पीडीएफ भी बन जाएगा, ठीक है। कैम स्कैनर करके सॉफ्टवेयर है, इसे पीडीएफ बना के मुझे होमवर्क भेजो, है ना, तो पता लगेगा मुझे होमवर्क किया है नहीं किया, ठीक है। करेंगे इतना सब लोग, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. चलो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से, है ना। जैसे कहीं पे लिखा हो NiCO का होल 4, है ना, तो एक कार्बोनिक कॉम्प्लेक्स है। CO जो है वो न्यूट्रल होता है ना, इट्स अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो नेट चार्ज कितना होगा इसका? 0 होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन में -2 ऑक्सीजन स्टेट है, कार्बन में कितनी है? +2 है, ठीक है। तो नेट चार्ज क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी निकल की? x + 0 = 0, तो x कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट होगी 0, इसका नाम होगा टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है, निकल 0। ये इसका आईयूपीएच नेम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। जितने भी कार्बोनिक कॉम्प्लेक्स है मैक्सिमम में 0 ही आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले सकते हो आप लोग FeCO का होल 5, x + 0 = 0, तो x कितना आ जाएगा? 0। इसका नाम हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, ठीक है, इसका आईयूपीएच नेम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। चलो एक बार दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले कुछ आईयूपीएच नेम लिख लेते हैं, कल भी डाउट था बच्चों को, है ना। लास्ट में मैंने कहा था कि कल फिर डिस्कस करूंगा। बताइए क्या डाउट? जो मैंने एग्जांपल दिए थे उन्हीं में से कंसीडर कर लेते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने एक बच्चों को, PT NH3 का होल ट्वाइस, सॉरी NH3 का होल 4 था, एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या था? CuCl4, ठीक है। तो मुझे पता है अमोनिया क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल है, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है। Cl पे चार्ज होता है -1, कितना चार्ज होता है? -1। तो अब ऑक्सीजन स्टेट बताओ कितनी आनी चाहिए, प्लेटिनम और कॉपर की? अच्छा, कॉपर की जो ऑक्सीजन स्टेट्स हैं वो 1 और 2 पॉसिबल और +2 होती है, ठीक है। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, वही बोल रहा था, कॉपर की 1 और 2 पॉसिबल है, हम लोग 2 लेंगे क्योंकि प्लैटिनम 3 में एग्जिस्ट नहीं करता शायद से। हाँ प्लेटिनम एग्जिस्ट नहीं करता, तो प्लेटिनम जनरली क्या होता है? +1 होता है और प्लेटिनम +2 होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। NiPdPt, NiPdPt, Ni की वैलेंसी कितनी होती है? +2 होती है, तो Pt भी +2 हो सकता है या +1 हो सकता है, ये तीनों भाई भाई हैं आपस में, तो Pd +2 होगा या +1 होगा, है ना, और 3 नहीं होगा वैलेंसी इसकी। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, प्लेटिनम भी +2 हो और कॉपर भी +2 हो, क्योंकि ये 0 है और ये ओवरऑल कितना होगा? -4 होगा, तो नेट सम 0 आ जाएगा। क्या इतना समझ में आया हमारे बच्चों को? यस और नो? यस सर। चलो ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है। अब इसको ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? रितुल नाम का बच्चा है क्या? बताओ क्या मिलेगा इसके ऊपर? कितना चार्ज आएगा? रितुल कुमार कहाँ गया भैया? आया भी है ये, फिर से गायब है आज। सर बोलिए है। क्या कर क्या रहे, समझ नहीं आ रहा मुझे। तू बात नहीं करता इससे? करता हूँ सर, अभी फोन करता हूँ। फोन करो, बोलो क्लास अटेंड करे। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ कॉपर 2+ में, प्लेटिनम भी 2+ में, ठीक है। अब तुम ये बताओ सोच के मुझे कि पहले नेमिंग किसकी रहेंगी, पॉजिटिव वाले की या नेगेटिव वाले की? सर कटायन की, पॉजिटिव वाला। पहले पॉजिटिव।
क्या नाम होगा बताओ? ये जगह टेट्रा अमीन प्लैटिनम 2 है ना, प्लैटिनम कितना 2, इसके बाद ये जगह टेट्रा क्लोराइडो क्यूप्रेट 2, इसका हो जाएगा टेट्रा क्लोराइडो क्यूप्रेट 2, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। काफी बड़ा नाम है क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, है ना, दो कॉम्प्लेक्स आयंस। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ा सीधा बैठ जाता हूँ मैं, टेढ़ा लिख रहा हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल है CrNH3 का होल 6, ठीक है, और दूसरा है COC2O4 का होल 5, ठीक है। तो मुझे बताया NH3 न्यूट्रल है यहाँ पे, और C2O4 पे 2 माइनस चार्ज होते हैं, C2O4 माइनस माइनस है ना, 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो नेट कितना आएगा बताओ, नेट ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो सकती है बताओ? देखो क्रोमियम जो है वो क्या हो सकता है, क्रोमियम 3 प्लस हो सकता है और क्रोमियम 6 प्लस हो सकता है, ठीक है। क्रोमियम 3 प्लस हो सकता है, क्रोमियम 6 प्लस हो सकता है ना। और व्हाट अबाउट कोबाल्ट? कोबाल्ट की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 प्लस हो सकती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही है तुम्हें, सोचो यहाँ पे, बताओ। 3 हो सकते हैं ना, फिर बोलो। देखो कैसे, यस सर। x मान लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं, प्लस कोबाल्ट को y मान लेते हैं, प्लस ये जगह -6 इज इक्वल टू 0, 3 2 6, x प्लस y कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। एक पॉसिबिलिटी मुझे 3,3 लग रही है, ठीक है। तो अब अगर ये आ गया तो नाम बताना बहुत इजी है, क्या नाम लिखेंगे बताओ? ये जगह CrNH3 का होल 6 3 प्लस, ये जगह 3 प्लस, दूसरा हो जाएगा COC2O4 का होल थ्राइस 3 माइनस हो जाएगा। पहले नाम लिखेंगे पॉजिटिव वाले का, फिर लिखेंगे नेगेटिव वाले का। आप लोग लिख के दिखाओ मुझे क्या नाम होगा इसका। रितुल भाई कहाँ रहते हो आप? रितुल क्लास क्यों नहीं अटेंड करते यार, बोलता ही नहीं है तो, कहाँ गया? रितुल चलो ठीक है, इसका नाम लिख के बताओ मुझे जल्दी से। सर हेक्साअमीन क्रोमियम 3 ट्राइऑक्सलेट कोबाल्टेट 3। ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेट मतलब ऑक्सिलेटो है ना? हाँ बोलो फिर से। सर हेक्साअमीन क्रोमियम 3 ट्राइऑक्सलेटो कोबाल्टेट 3। कोबाल्टेट 3, वेरी गुड, है ना, लिख लेते हैं इसको। तो जगह हेक्साअमीन विद डबल M, ठीक है, क्रोमियम 3, जो जगह ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट कितना 3 होगा, ठीक। देख लो बेटा सारे लोग, ये नेम सही है इसका, है ना, हेक्साअमीन क्रोमियम 3 ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट 3। ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए विद 8 था, है ना, कोबाल्टेट लिखा है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज दिखा था इसलिए मैंने कोबाल्टेट लिखा यहाँ पे, है ना, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, इसलिए हमने क्रोमियम नॉर्मल नेम यूज किया है, ठीक है। शायद कॉन्फिडेंस आ गया होगा, समझ में भी आ रही होंगी चीजें, आई बिलीव। नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना एक PT PY का होल 4 था। PY इज नथिंग बट pyridine, PY इज नथिंग बट pyridine। दूसरा है PTCl,
इसका आईयूपीएच नेम लिख के बताओ बेटा सब लोग, है ना। PY इज pyridine, न्यूट्रल होता है ये, है ना, बेंजीन जैसा ही होता है, एक कार्बन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे लोन पेयर होता है डोनेशन के लिए। सर बोलो। टेट्रापेरिडीन प्लैटिनम 2 टेट्राक्लोराइडो प्लैटिनमेट 2। प्लेटिनेट 2 सही है ना, टेट्रापेरिडीन प्लैटिनम 2 टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट 2। तो ये ब्रेक करके देगा क्या, वो देख लेते हैं। PT PY का होल 4 है ना, यहाँ 2 प्लस आ जाएगा, टोटल 4 प्लस 4 है, 4 को 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो जाएगा टेट्रापेरिडीन प्लैटिनम 2 टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट 2। क्लोरो या क्लोराइडो बोल सकते हैं, है? ठीक है, अगेन यहाँ पे 2 पॉजिटिव था इसलिए प्लेटिनम यूज किया है, और यहाँ पे 2 नेगेटिव है इसलिए प्लेटिनेट यूज किया, ठीक है। और ये एपीएस वाले पढ़ा रहे हैं क्या ऑनलाइन, क्यों? कभी 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 कैसे पढ़ाते हैं? मैथ्स का सिलेबस हो गया है और बाकी का चल रहा है। नहीं कैसे पढ़ाते हैं ऑनलाइन, मतलब कोई ऐप वगैरह Zoom। यूज करते हैं? हाँ जूम से। Zoom। हाँ जूम पे। ठीक यार, लोगों ने फालतू में फैला दिया, ये जूम नहीं है वो नहीं है, सब जूम यूज करते हैं, और ऐसे ही लिखते हैं या फिर कुछ और, मतलब प्रेजेंटेशंस बना के रखते हैं। हाँ वो क्लासेस करके है, अच्छा, वो उसपे से पढ़ाते हैं। चलो अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, घर पे रिवीजन कर सकते हो अच्छे से, है ना, चीजों को पढ़ सकते हो। कई लोग तो गांव गांव भाग गए, है ना, बुक्स नहीं होंगी। बुक्स वैसे एनसीईआरटी तो नेट से डाउनलोड कर सकते हो, पता ही होगा, है ना। स्टेट बोर्ड की बुक्स नेट पे पड़ी हुई हैं सारी, किसी को चाहिए तो मैं मुझे भेजना, मैं लिंक भेज दूंगा, है ना। स्टेट बोर्ड की सारी बुक्स और एनसीईआरटी सब नेट पे पड़ा हुआ है ना, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में। एक और दिया था मैंने, वो भी लिख डालते हैं। दिस इज PtCl2 NH3 का होल 4, फिर हो जाएगा PtCl4, ठीक है। इसमें बताना है ना, इसमें इन्होंने हिंट दे रखा है, इस वाले को +2 दिया हुआ है, इस वाले को +4 दिया। अच्छा एक चीज और हम और सोच सकते हैं कि जैसे यहाँ पे जो नेट सम आता है वो +6 आता है, +6 आता तो 2 प्लेटिनम है, किसको +4 दे, किसको +2 दे, है ना। तो अब ये समझ लो कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, है ना, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगी। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4 है, ठीक है। तो अगर ये हिंट ना भी दी होती है हमें, तो हम सोच सकते थे कि जहां कम कोऑर्डिनेशन नंबर है वहां कम चार्ज होगा, और जहां पे ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर है वहां पे ज्यादा चार्ज होगा। ये क्लियर है ना बच्चों सबको? यस और नो? यस सर। ध्यान रखेंगे ये बात, है ना। तो जहां ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर है वहां ज्यादा चार्ज चाहिए होगा, ज्यादा पॉजिटिव, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने हैं। यहाँ कम कोऑर्डिनेशन नंबर है तो कम चार्ज चाहिए। तो एक 4 एक दूसरा 2 हो गया। अब नाम लिखना तो है ही नहीं इसमें, नाम लिख देता हूं मैं, ये जगह टेट्रामीन
टेट्रा अमीन विद डबल एम, ठीक है, डाइक्लोराइडो प्लेटिनम, डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2, फिर प्लेटिनम 4 सॉरी, फिर टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2, प्लेटिनेट 2, ये इसका बेस नेम है, ठीक, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे अगर ब्रेक करेंगे तो ऑब्वियसली दूसरे वाले पे नेगेटिव आएगा, फर्स्ट वाले पॉजिटिव आएगा, ये जगह PtCl2 NH3 का होल 4, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस आएगा प्लस आएगा, 2 प्लस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा PtCl4 2 माइनस। इसका जो आज का टॉपिक है, तो पहले क्या पढ़ना चाहोगे, आइसोमेरिज्म या फिर हाइब्रिडाइजेशन? बोलो, जो आप लोग बोलोगे वही पढ़ा दूंगा। बोलो मेरे बच्चों। आइसोमेरिज्म। हाँ, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म पढ़ना है, तो उससे पहले एनसीईआरटी खोलते हैं, एक बार एनसीईआरटी ओपन करते हैं। ठीक है, 12th पार्ट 1 चाहिए मुझे, बी ब्लॉक। कुछ एक टेबल दी है जिसमें इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स दी हुई है, वो बताना चाहता हूँ, है ना। इसमें उन्होंने एक टेबल दी हुई है, उसमें इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी हुई है सारी, वही टेबल दिखानी चाहिए, ये रही टेबल, है ना। तो इसको फुल पेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो एक टेबल दी हुई है ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, कि इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट्स, है ना, ये बेटा सब लोग बना लेना, कॉपी बना लोगे, है ना। अभी लिख लो, चाहे तो 2 मिनट लगेंगे बस। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सभी लोग लिख लो। इसमें ये जो बोल्ड वाली है, बोल्ड वाली को मैं येलो कर दे रहा हूं, ये मोस्ट कॉमन वाली है बेटा, है मोस्ट कॉमन, जो मतलब सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती है ना। क्रोमियम +3+6 हो गया, वेनेडियम में +5 हो गया, टाइटेनियम में +4 हो गया, ठीक है। Fe में +2+3 हो गया, ठीक है। कोबाल्ट में +2+3 हो जाएगा, निकेल में +2 हो जाएगा, कॉपर में +2 हो जाएगा, और जिंक में +2, ठीक है। ये जो येलो से दिखाई है, ये मोस्ट कॉमन